हेलो लीब्रा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ शिवांगी श्रीवास्तव, आपकी टैरो का रीडर, आपकी पाम रीडर, आपकी एस्ट्रोलॉजर, आपकी साइकिक हीलर, और आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर शिवांगी श्रीवास्तव टैरो। चलिए देख लेते हैं आपका पूरा जुलाई मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल लव लाइफ में, या फिर जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ हो, जो भी इश्यूज हैं उसको लेके आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। लेट्स सी लीब्रा। वाओ, 6 ऑफ कप्स, डेविल। ओके, क्या रहा है लीब्रा के लिए जुलाई मंथ में? Two of Pentacles, Temperance. ओके। हम्म। हम्म। 9 of Swords, 7 of Wands, 3 of Wands. ओके, बॉटम में है आपका 4 of Swords, द मून, 2 of Wands. ओके। देखिए लिब्रा, मुझे यहाँ पे जो एनर्जी मिल रही है उसके हिसाब से आप में से कुछ लोगों से अपना कोई पर्सन है जो या तो आपका हिडन सीक्रेट कह रही हूँ, सीक्रेट एडमायरर है आपका, आप या फिर जानते हो, आपका एक्स हो सकता है। अगर आपका एक्स नहीं है, अगर कोई न्यू पार्टनर है, तो कोई ऐसा पर्सन आपसे कनेक्टेड है प्रेजेंट में। मतलब मुझे नहीं पता आप लोग कनेक्शन में है या कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आने वाला है, या फिर अभी फिलहाल जो है वो सिर्फ आपको चेज वगैरह कर रहा है। उसकी एनर्जी ये है कि वो अपनी फीलिंग को जब भी आपसे कन्फेस करने जाता है ना, वो कर नहीं पाता, झिझक में है, बहुत ज्यादा रिजेक्शन का डर है मे बी। 2 ऑफ पेंटिकल जब आया उसके ठीक साथ में टेम्परेंस आया, और टेम्परेंस कार्ड को देख के मैं मुझे लगा 2 ऑफ पेंटिकल है, बिकॉज लगभग लगभग एक जैसे ही है। तो मैं कंफ्यूज हो गई, और कंफ्यूज होने का रीजन तो कि आपके पार्टनर की एनर्जी मुझसे कनेक्ट हुई थी उस टाइम पे। और आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि वो खुद कंफ्यूजन को समझ नहीं आ रहा है कि भाई बात कैसे करनी है, अपना जो टॉपिक है वो आप तक पहुंचाना कैसे है, उनको नहीं आ रहा समझ में। और यही कारण है कि आपके पार्टनर झिझक रहे हैं। अगर ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं तब भी झिझक रहे हैं, आपके एक्स हैं तब भी, और अगर पार्टनर तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर पार्टनर होता तो झिझकता नहीं, वो तो हक से बोलता, क्योंकि हक है यार अपनी बंदी या बंदे पे। तो वो वाला सीन नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, बहुत सोचती है या सोचता है, और यहाँ पर मुझे एक और चीज दिख रही है, वो ये है कि आप दोनों में से कुछ लोग ब्लॉक हैं। आपने ब्लॉक कर रखा है उस इंसान को, या वो उसने आपको ब्लॉक कर रखा है, और अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो वो चेज कर रहे हैं, या फिर जो भी चेज कर रहा है मुझे नहीं पता, वाइसा वर्सा। मगर एनर्जीज ब्लॉक हैं, सोशल मीडिया पर ब्लॉक हो सकते हैं, पर बहुत ऑब्सेस्ड हैं, रात में सो नहीं पा रहे हैं, बहुत टेंशन है। आप इसे डिप्रेशन तक ही बोल सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं प्रोफेशनली डिप्रेशन, मगर डिप्रेशन जैसा फील होता है, रात को सो नहीं पाते हैं, रोने का मन करता है, मूड स्विंग्स होते हैं। इस तरह की कुछ एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ओके, तो यहाँ पे वेटिंग मोड चल रहा है। आप में से कुछ लोग आप वेट कर रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति एक्शन लेगा, या फिर ये व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं इंसान एक्शन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस इंसान को लगता है कि गलती आपकी थी। अगर आप क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, आप लीब्रा नहीं है, लीब्रा से डील कर रहे हैं, इस तरह के पर्सन देख रहे हैं, तो आपको लगता है आपके पार्टनर यानी कि लीब्रा ने गलती करी है। और अगर लीब्रा देख रहे हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपसे गलती हुई है। ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि लीब्रा को लगता है पार्टनर की गलती थी। ठीक है, बट हाँ एनर्जी है, तो जिसकी गलती जिसको लगती है ना, तो वो बोलता है सामने वाला सॉरी बोले मैं क्यों जाऊं, मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं तो कुछ बोला ही नहीं था। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। तो हाँ, आप एक दूसरे से दूर हो, यही कारण है कि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर एक्टिव है। डेविल कार्ड इसलिए एक्टिव है बिकॉज कॉन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, एक दूसरे को लेके बातें ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। आपके बारे में जानना, चाहत रखना, आपके बारे में प्यार मोहब्बत वाला सीन हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपके बारे में ऑब्सेसली सोच रहे हैं, मगर इस इंसान को पता नहीं कि एक्शन क्या लेना है।
आउट ऑफ नेटवर्क, यू नो। बट हाँ, यहाँ पे टेम्परेंस है तो आपके पार्टनर या आप, क्रॉस वॉचर, आई डोंट नो कौन देख रहा है। तो टेम्परेंस से यहाँ पर आप लोग बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसी का कम वजन या तो हो चुका है या होने वाला है, या फिर आप खान पान पे नहीं रखोगे ध्यान तो होगा ही वजन डेफिनेटली। तो यहाँ पर प्लीज़ आप टेम्परेंस से, पता नहीं क्यों मुझे इसमें जो पर्सन बैठा हुआ है उस बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला है। तो अगर आप लोग प्लीज़ अपना ख्याल ही रख रहे हो ना, तो ख्याल रखो, खाना पीना अच्छे से खाओ, खाओ खाओ खाओ। अगर भूख नहीं लगती तब भी खाओ। हाँ, तो यहाँ पर आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाओ, ठीक है, और अपनी हेल्थ बनाओ। डिप्रेशन में भी अगर हो तब भी खाओ। कभी कभी किसी को क्या होता है कि जब कोई इंसान टेंशन में होता है ना, तो उसको भूत कह रही हूँ भूत, सॉरी, भूख, ब्लूपर, भूख बहुत लगती है, और यही कारण है कि वो इंसान टेंशन में भी खाता है। काफी लोग होते हैं ऐसे जो टेंशन में उनको भूख लगती है, गुस्से में भूख लगती है। आई डोंट नो क्या है, बट हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग गुस्से में हो खाना स्किप कर देते हो, टेंशन में हो खाना स्किप कर देते हो, तो खाना मत स्किप करो। जब खाने का टाइम हो ना, तब कुछ देर के लिए टेंशन को साइड में रख दो, बट खाना खाओ। क्यों? हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। चलो दुबला तो चलो ठीक है, दुबले भी लोग कुछ कभी कभी फिट होते हैं क्योंकि अंदर से स्ट्रांग होते हैं, मगर यहाँ पे अंदर से मुझे कमजोरी दिख रही है। तो आप लोग ना अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाओ। फॉर एग्जाम्पल टेंशन नहीं भी है तब भी हेल्दी खाओ, क्योंकि वो हेल्दी खाना नीडेड है। आप मेल देख रहे हो, फीमेल देख रहे हो, छोटे बड़े बीच के जो भी देख रहे हो, डजेंट मैटर, आपको यहाँ पर हेल्दी फूड खाना है, टेंशन नहीं लेना है। सिक्स ऑफ कप से आप जिससे भी डील कर रहे हो ना, या फिर जिससे भी आप झगड़ के बैठे हो या फिर झगड़ने वाले हो, जिसकी वजह से टेंशन ले रहे हो, वो उस इंसान को वापस तो आना ही है। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा, परसों के बाद आ जाएगा, लेकिन वो आएगा, जाएगा नहीं या जाएगी नहीं। तो खामोखा उसकी जाने के चक्कर में क्यों टेंशन लेना। देखो लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, लेकिन अगर सच में प्यार है ना तो वो नहीं जाएगा, बशर्ते कि थर्ड पार्टी में चीटिंग ना हुई हो। अगर चीटिंग है तो फिर आप अपने आप को बोलोगे बेटा मैं गलत जा रहा हूं, निकल जाओ फिर वहां से, कि वही जरूरी होगा फिर। यहाँ पर आप लोगों को समझने की जरूरत है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, राइट। क्योंकि अगर आप लोगों के पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रख रहे हैं, आपसे आपसे प्यार करती हैं, लॉयल हैं, कोई थर्ड पार्टी इश्यूज नहीं है, अगर रूट सा भी है तो मान भी जाता है या मना लेता है, ठीक है, या मना लेती है, तो प्यार अगर इक्वल है तो फिर मैं कहूंगी ऐसा रिलेशन कहीं नहीं जाने वाला। यकीन मानो, अगर 2 दिन के लिए गुस्सा हो भी गया तो तीसरे दिन अपने आप आ जाएगा। हाँ, और मैंने ना एक एक चीज कॉमन देखी है सारे मेल में, चाहे मेरे फादर के रूप में मैंने देखा हो, चाहे मैंने अपने भाई के रूप में देखा हो, इन लोगों को गुस्सा होने के बाद स्पेस चाहिए होता है। और ये मेल फैक्टर है ही, पता नहीं क्या है, जब भी इनका मुंह फूलता है इनको स्पेस चाहिए, भले 2 घंटे का स्पेस हो, 24 घंटे का स्पेस हो, एक दिन का स्पेस हो, इनको चाहिए तो वो दो। उस स्पेस में ना पोक मत करना, लिटरली बता रही हूँ, बहुत चिढ़ जाते हैं ये लोग, पता नहीं क्या है, लड़कों का फैक्ट है। जब भी इनका मुंह फूले इनको स्पेस दो, और दो, वरना ये जो बात आपकी 10% बिगड़ गई ना, वो 100% बिगड़ जाएगी अगर उनको उस टाइम पे पोक करा दो। आई डोंट नो यार, सारे मेल्स का कैसे सेम हो जाता है, क्योंकि गर्ल्स का तो सबका ही अलग है यार, मतलब मे बी। तो लेकिन मेल का मैंने सारा सबका ये देखा है कि अगर गुस्सा हुआ है स्पेस दो, उस टाइम पे नो डिस्टर्बेंस, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं आएगा। तो अगर ऐसा है तो या 8 ऑफ वंस आने की कोशिश कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ में। तो अगर आपके पार्टनर आपसे गुस्सा है तो आप उनको थोड़ा सा स्पेस दो, ठीक है। उससे क्या होगा ना, इस इंसान को थोड़ा गुस्सा शांत होने के बाद सही गलत में थोड़ा सा डिफरेंस करना आएगा, सही क्या है गलत क्या है, मैंने क्या करना है, उसने क्या कहा था, इसका मतलब क्या था, थोड़ा समझने का कॉमन सेंस जागेगा इस इंसान का। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा सा आप इस इंसान को स्पेस दें। ये ना बोले रूट क्या है तो मनाएंगे, मनाओ, अगर नहीं मानता है तो अगर वो बोलता है प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे स्पेस चाहिए, तो दो स्पेस, बिल्कुल भाई तू ले अपना स्पेस, पर लड़ाई मत कर, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी है, तो मैं कहूंगी अगर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि हाँ बेटा थर्ड पार्टी है, तो आपने मानना है।
बट अगर आपकी इंट्यूशन ना कर रही है और आपका बस दिमाग बोले जा रहा है कि नहीं थर्ड पार्टी है थर्ड पार्टी है, तो फिर उसको बोला चुप हो जा, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं है, क्योंकि इंट्यूशन बोल रही है। तो दिमाग का वहम हो सकता है लेकिन इंट्यूशन गलत नहीं हो सकती। तो अगर इंट्यूशन आपको बोल रही है कि नहीं थर्ड पार्टी है और दिमाग कह रहा है नहीं है, तो फिर इंट्यूशन की सुनना कि है, क्योंकि इंट्यूशन कभी गलत नहीं हो सकती। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को सुनना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ की बातें कर दी। अगर इंट्यूशन बोल रही है कि थर्ड पार्टी नहीं है, तो फिर आगे बढ़ो, कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है। जो भी गलतफहमी है उसको मिल करके सॉर्ट आउट करो, रिलेशन को हील करो, ठीक है। जस्टिस की मांग बाद में करना, क्योंकि जस्टिस आपको लगता है कि भाई रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, पार्टनर प्यार नहीं करता, तो फिर आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा सही गलत के बारे में सोचो, रिश्ते को हील करो, और फिर उसके बाद जो है अपने जस्टिस बाद में चिल्लाना, क्योंकि आपके पार्टनर के साथ में गलत हुआ है, आपने शक किया उस पर, वो गलत नहीं है लेकिन आपने उसको गलत बनाया है। तो अगर आपने यहाँ पे इल्ज़ाम लगाए हैं और सच कुछ और है, तो पहले सच जानने की कोशिश करो, और अगर सच आपकी इमेजिनेशन से मैच नहीं होता तो फिर जाके सॉरी बोलो, इसमें ईगो को साइड में रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ वन से थ्री ऑफ पेंटिकल है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो फिर पीछे हट जाओ, और अगर नहीं है, आपकी इमेजिनेशन में और रियलिटी में नहीं है, तो मैं कहूँगी रियलिटी में थोड़ा सा पता करो, अगर नहीं है तो देन फिर आप कांटेक्ट करो, मैं यही कहूँगी, ठीक है। रिश्ते को हील करो और आगे बढ़ाओ, जस्टिस की ज़रूरत तब होगी जब कुछ गलत हुआ होगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कांटेक्ट करना होगा आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7898072404। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक लव यू ऑल, बाय।